$550, एक सोफा, एक कार और एक फोन। और मेरे साथ जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। मैंने अभी अभी अपने पहले अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। उम्र थी 22 साल, उत्साह से भरी, स्वतंत्र और थोड़ी आर्थिक तंगी में। फर्नीचर के लिए क्रेग्सलिस्ट सबसे आसान रास्ता लगा और वहीं मुझे मिला एक सुंदर, लगभग नया, बेज रंग का सेक्शनल सोफा। तस्वीरों में ऐसा लग रहा था जैसे किसी आलीशान शोरूम से लिया गया हो। बेचने वाला सिर्फ ईमेल से बात करना चाहता था। उसका ईमेल था mexicanpoppy666@hotmail.com। नाम थोड़ा अजीब लगा, डरावना भी, लेकिन जरूरत बड़ी थी और कीमत सही। मैंने उसे ईमेल करके ऑफर भेज दिया। 5 मिनट के अंदर ही उसका जवाब आ गया। उसने सौदा मान लिया और मेरा पता मांग लिया। मुझे थोड़ी घबराहट हुई। किसी अजनबी को अपने नए घर बुलाना ठीक नहीं लगा। मैंने कहा, मैं खुद आकर सोफा ले जाऊंगी, लेकिन वो जिद करता रहा कि वो ही डिलीवर करेगा। जब उसने बार बार जोर दिया, मैं असहज हो गई। बातचीत बंद कर दी। एक दिन बाद उसका फिर से मेल आया। इस बार उसने खुद का पता भेजा। कई बार सोचने के बाद मैं चली गई। उसका घर पुराना सा था। दरवाजे पर दस्तक दी। एक अधेड़ उम्र का आदमी बेसबॉल कैप पहने मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उसने मुझे अंदर बुलाया। जैसे ही मैंने उसके लिविंग रूम में कदम रखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोफा वहीं था, लेकिन वैसा नहीं। उस पर खरोंचें थीं, किनारे फटे हुए थे। तस्वीरों का सोफा और सामने का सोफा एक जैसे नहीं थे। मैंने कहा, यह वैसा नहीं जैसा आपने दिखाया था। वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, कीमत कम कर देता हूँ। मैंने झिझकते हुए कहा, नहीं चाहिए। तभी उसने मेरा कंधा थामा और धीरे से कहा, फ्री में ले लो, अगर तुम भी मुझे कुछ दो। मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को जबरन शांत रखा, सीधा दरवाजे की ओर बढ़ी और बाहर निकल गई। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। लेकिन यह खत्म नहीं था। अगली रात कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा किसी ने मेरे अपार्टमेंट के पीछे का गेट खोला, फिर किसी ने पिछले दरवाजे का हैंडल हिलाया। मैंने डर के मारे चिल्लाया, पुलिस आने वाली है। और तभी दोबारा गेट के खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। वो जा चुके थे। शायद मैं अब भी रातों को डर के मारे नहीं सो पाती। दिनों बाद क्रेग्सलिस्ट पर एक और चीज मिली। 2003 टोयोटा कैमरी, सिर्फ 67,000 मील चली हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं, एकदम साफ सुथरी, और कीमत सिर्फ $3,500। इतनी सस्ती और अच्छी कार एक ख्वाब जैसी लगी। विक्रेता का नाम था बॉब। उसने कहा कि वो मुझसे सिर्फ 10 मील दूर है। एक छोटी ड्राइव। फोन पर वो नॉर्मल लगा, भरोसेमंद। मैंने तय किया कि कार देखने जाऊंगी। $3,500 नकद लेकर निकली। सोच रखा था कि कीमत और भी कम करवाऊंगी। उसका घर एक सुनसान जगह पर था, रास्ता गंदगी से भरा। मैं पहुंची तो घर छोटा था, आसपास कोई नहीं। गैरेज खुला था, पर अंदर सिर्फ कुछ ऑटो पार्ट्स थे, कोई कैमरी नहीं। घर का नंबर चेक किया, वहीं था। दरवाजे की घंटी नहीं थी। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। 5 मिनट इंतजार करने के बाद फोन मिलाया। अंदर से घंटी की आवाज आई। अब मैं डरने लगी थी। मैंने एक खिड़की से अंदर झांका। अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना डाइनिंग सेट दिख रहा था और एक इंसान पिछले दरवाजे के पास खड़ा मुझे देख रहा था। वो हिला तक नहीं, बस खड़ा रहा। मेरी सांसें थम गईं। मैं उल्टे पांव भागी, अपनी कार में बैठी और वहां से निकल गई। जब आखिरी बार खिड़की की ओर देखा, पर्दे अब खुले थे। कोई मुझे देख रहा था। करीब 1 साल पहले की बात है। मैं iPhone 5 खरीदना चाह रही थी। क्रेग्सलिस्ट पर एक ऑफर मिला, सिर्फ $200 में। रात के 10 बजे डंकिन डोनट्स की पार्किंग में मिलना तय हुआ। 2 लंबे डरावने लड़के एक काली होंडा सिविक से उतरे। उन्होंने फोन दिखाया, सही था, एकदम नया। मेरे भाई ने चेक किया, सब ठीक लगा। वो $250 मांग रहे थे। मैंने कहा, मेरे पास सिर्फ 200 है। थोड़ी नाराजगी के साथ उन्होंने सौदा मान लिया। हमने पैसे दिए, वो अपनी गाड़ी में चले गए। लेकिन जब हम अपनी गाड़ी में बैठे और निकलने लगे, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वही काली सिविक हमारे पीछे आ रही थी। हर मोड़ पर, हर स्ट्रीट पर वो हमारा पीछा कर रहे थे। मेरे भाई ने कहा, साइड हो जा,
लेकिन मैं जानती थी ये लोग कुछ और ही चाहते थे। मैं तेज ड्राइव करने लगी, जान बचाने की तरह। किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया, या मैंने यही सोचा था। उस रात जब सब सो गए थे, मैं अपने नए फोन के साथ खेल रही थी। तभी बाहर कार के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। खिड़की से देखा, वहीं काली सिविक सड़क के पार खड़ी थी। 2 लोग घर की ओर बढ़ रहे थे। मैंने पापा को जगाया। उन्होंने बेसबॉल बैट उठाया और दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। दस्तक हुई, बाहर से आवाज आई, अगर दरवाजा नहीं खोला गोली मार दूंगा। मेरे पापा चिल्लाए, भागो यहां से। तभी पींग, एक खामोश गोली दरवाजे से होते हुए मेरे पापा के सिर से कुछ इंच दूर लगी। हमने तुरंत जो को कॉल किया। हमारा पड़ोसी, एक पुलिस ऑफिसर, जो आया, चिल्लाया, हथियार नीचे रखो, और आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एपिलोग। सबक: $350 का सोफा, एक पुरानी कार, एक सेकंड हैंड फोन, और मेरे बदले क्या गया? सुकून, भरोसा और मासूमियत। अब मैं क्रैगसलिस्ट दोबारा नहीं खोलती। कोई सौदा इतना सस्ता नहीं होता कि उसकी कीमत आपकी जान हो।